नमस्कार, क्राइम स्पॉट में आपका स्वागत है। क्राइम स्पॉट में आज हम जिस कहानी की चर्चा करेंगे वो कहानी भरोसे के कत्ल से जुड़ी है। व्यक्ति का कत्ल, इंसान का कत्ल, बच्चे का कत्ल तो हुआ ही है, लेकिन भरोसे का भी कत्ल हुआ है। कहानी कानपुर की है। कानपुर में मनीष कनोडिया जो कपड़ा व्यवसायी थे, मेनली सूरत में उनका कपड़े का व्यापार था, बहुत बड़े कपड़ा व्यापारी थे। वो अपने परिवार के साथ कानपुर में आचार्य नगर में एक अपार्टमेंट, श्री भगवती अपार्टमेंट के सेकंड फ्लोर में अपने परिवार, अपनी पत्नी सोनिया, बच्चे आदित्य और बड़े बेटे कुशाग्र के साथ रहते थे। तारीख 30 अक्टूबर। कुशाग्र रोज की तरह अपनी माँ से 4 बजे ये कह के घर से निकला कि मैं कोचिंग जा रहा हूँ। कुशाग्र का ये रोज का डेली का रूटीन था कि 10th के बाद एक कोचिंग ज्वाइन किया था और वो 4 बजे कोचिंग चला जाता था और लगभग 7, सवा 7, साढ़े 7 तक घर आ जाता था। 30 तारीख को भी कुशाग्र घर से गया, 4 बजे चला गया। माँ डेली की तरह अपने रूटीन में व्यस्त हो गई। पिता घर से कहीं बाहर थे, किसी काम से निकले हुए थे। इन सारी चीज़ों के बीच लगभग सवा 7 बजा तो कुशाग्र की माँ को याद आया कि कुशाग्र को फ़ोन कर लेते हैं, शायद उन्हें कुछ सामान वगैरह मंगाना था। और उन्होंने कुशाग्र को फ़ोन किया तो फ़ोन स्विच ऑफ था। तो उनको लगा कि क्यों न 10-15 मिनट बाद मिला, बच्चा है कहीं इधर उधर होगा। और ऐसा कभी हुआ नहीं था, तो इसलिए बहुत वो परेशान नहीं थी, क्योंकि कुशाग्र भी होनहार बच्चा था, पढ़ने में ठीक था। तो ये सारी चीज़ें चली रही थी। 7:30 बज गया। माँ को लगा कि फिर फ़ोन मिलाएं, और माँ ने फिर फ़ोन मिलाया तो कुशाग्र का फ़ोन फिर स्विच ऑफ था। थोड़ी सी उनकी परेशानी बढ़ी और उन्होंने जो है कुशाग्र के पिता यानी मनीष को फ़ोन किया। मनीष को फ़ोन कर बताया कि कुशाग्र अभी तक आया भी नहीं और 7:30 बज गया है, उसका फ़ोन स्विच ऑफ है। तो पिता ने कहा कि बहुत परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, वो जल्दी ही आ जाएगा। इसी बीच माँ ने उसके दोस्तों को फ़ोन मिलाना शुरू किया। जब माँ ने दोस्तों को फ़ोन मिलाना शुरू किया तो एक इन्फॉर्मेशन आई कि कुशाग्र आया था और 4:15 बजे, 4 बजे के आसपास, और 10 मिनट 5 मिनट था, उसके बाद वो फिर कोचिंग से निकल गया। तो माँ बड़ी परेशान हुई कि कुशाग्र कभी ऐसा करता भी नहीं है, फिर कहाँ चला गया, कोचिंग भी जो है समय से नहीं था। तो थोड़ी परेशान हुई और अपार्टमेंट में इधर उधर खोजने लगी। इस खोजने के क्रम में लगभग 8:15 बज गए। 8:15 बज गए। कुशाग्र के पिता भी आ गए। ये लोग गेट पे बात कर रहे थे। इसी बीच उस अपार्टमेंट में एक गार्ड था जिसका नाम राजेंद्र था। राजेंद्र ने कुशाग्र की मम्मी को बताया कि अभी 10 मिनट पहले एक लड़का आया था स्कूटी से और मुंह बांधे हुआ था, उसके ऊपर हेलमेट लगाया और मुझे कागज़ दिया कि ये कुशाग्र के पिता ने दिया है, चिट्ठी ले जाओ ऊपर पहुंचा दो, पेपर। तो उसने कहा कि आप हेलमेट उतारिए और खुद जाइए वहाँ देकर आइए। तो वो गया ऊपर देने। तो मैं सोचा कि स्कूटी का नंबर नोट कर लूँ, क्योंकि गार्ड का ये रूटीन का वर्क होता है, कौन आ रहा है जा रहा है, गाड़ी का नंबर सिक्योरिटी पर्पज़ से नोट करते हैं। गाड़ी का नंबर नोट करने गया तो देखा कि आगे वाले नंबर प्लेट पे काली पोती हुई है। तो फिर उसने सोचा कि पीछे वाले नंबर प्लेट को देखते हैं। तो पीछे वाले नंबर प्लेट पे कपड़ा बंधा हुआ था। इससे थोड़ा सा गार्ड को शक हुआ और उसने उस कपड़े को हटा के नंबर नोट कर लिया। और जब नंबर नोट किया तो उसके समझ में आया कि ये स्कूटी तो एक मैडम की थी जो पहले कुशाग्र को ट्यूशन पढ़ाने आती थी। फिलहाल ये सारी जानकारी उनको दी और कुशाग्र के परिजनों ने बताया कि हमें कोई ऐसी चिट्ठी तो मिली नहीं है। तो फिर कुशाग्र के परिवार वालों ने जब खोजा तो दरवाजे के बाहर ही एक 2 पेज की चिट्ठी, जो कि फिरौती की चिट्ठी थी, मिली, जिसमें लिखा हुआ था कि यदि अपने बच्चे की सलामती चाहते हो तो 1 घंटे के अंदर 30 लाख रुपए दे दो, और मिसगाइड करने के लिए अल्लाह हो अकबर, ये सारी चीज़ें लिखी थी। फिरौती के रकम की व्यवस्था होते ही घर के चारों तरफ लाल झंडे लगा देना, जिससे कि हमें पता चल जाए कि आपने पैसे की व्यवस्था कर ली है। फिर पैसा कोका कोला चौराहे पे लेके आपको आना होगा, आपको सूचना दे दी जाएगी।
और इसके अलावा एक बात और लिखी थी कि आप अपने किसी भी परिवार के सदस्य, खासतौर से लखनऊ वाले परिवार और आसपास किसी को कुछ मत बताइएगा, वरना आपके बच्चे का जीवन खतरे में पड़ जाएगा। गार्ड राजेंद्र की बात सुनने के बाद कुशाग्र के पापा मम्मी दोबारा से अपने फ्लैट के दरवाजे के पास गए, क्योंकि उनको कोई पत्र मिला नहीं था। गार्ड के कहने के बाद ही पता चला कि वहाँ कोई पत्र पड़ा हुआ है। उस पत्र को जब खोला तो वो 2 पेज का एक लेटर था, जिसका मूल ये था कि 30 लाख रुपए दे दो, तुम्हारा बेटा सुरक्षित, तुम्हें 1 घंटे के अंदर वापस मिल जाएगा। पैसे का इंतजाम करते ही, जैसे ही तुम्हारे पैसे की व्यवस्था हो जाए, लाल झंडे चारों तरफ लगा देना, जिससे कि हम जान जाएं, और फिर फ़ोन करें और कोका कोला चौराहे पर आकर आपको फिरौती की रकम देनी है। अगर अपने बच्चे की सलामती चाहते हो तो पुलिस को और अपने लखनऊ परिवार वालों को इस बात की सूचना नहीं देना। इस पत्र में अल्लाह अकबर लिखा हुआ था और एक आतंकवादी संगठन अल-कायदा का नाम था, जिसकी वजह से घर वाले और घबरा गए। घर वालों ने तत्काल इसकी सूचना पुलिस को दी। पुलिस की सारी टीमें इसमें लग गई, इस घटना के खुलासा में लग गई। तो पुलिस ने सबसे पहले इस स्कूल जहां ये जिस कोचिंग में गया हुआ था, उस कोचिंग के वीडियो फुटेज को खंगाला। फुटेज में दिखाई पड़ता है कि 4:15 बजे कुशाग्र स्कूटी से निकला कोचिंग से और थोड़ी ही दूर पे गया, तभी उसे एक लड़का मिला। वो लड़का उसके स्कूटी पे पीछे बैठ गया। कुछ बातचीत हुई, उसके बाद उसके स्कूटी पर पीछे बैठ गया। स्कूटी पर पीछे बैठने के बाद फिर वो सब थोड़ी दूर आगे गए और आगे जाकर एक 6-7 फीट की गली थी। उस गली में एक कमरा था छोटा सा। तो जो सीसीटीवी फुटेज वहाँ की मिली है, उसमें दिखाई पड़ रहा है कि कुशाग्र स्कूटी से पीछे पीछे है और जो लड़का पीछे बैठ के आया था वो आगे की तरफ जा रहा है। फिर थोड़ी देर बाद कुशाग्र भी अपनी स्कूटी खड़ी कर और उस लड़के के पीछे पीछे उस कमरे में चला गया। वो लड़का कमरे में लगभग 39-40 मिनट रहा। उसके बाद एक वाइट टी शर्ट यानी अपना कपड़ा बदला और वाइट टी शर्ट पहनकर अकेले ही बाहर निकला। फिर सीसीटीवी फुटेज में एक चीज़ और दिखी कि वो लड़का फिर दोबारा लगभग 6:25 के आसपास उस कमरे में दाखिल हुआ और 15 से 20 मिनट बाद फिर उस कमरे से बाहर आया। इस सारी घटना के बाद पुलिस को ये लगा कि इस घटना में शामिल लोगों को अलग अलग या एक साथ तुरंत उठा लिया जाए, तभी कुशाग्र की भलाई है, क्योंकि पुलिस को पता नहीं था कि एग्जैक्टली कुशाग्र के साथ क्या हुआ है, कहाँ है। इसी क्रम में पुलिस की अलग अलग टीमों ने एक साथ पुलिस की ट्यूशन टीचर रचिता, क्योंकि स्कूटी उनकी थी, नंबर उनका था जैसा कि गार्ड ने बताया था, तो रचिता को उठाया और एक ही समय में आर्यन गुप्ता, जिसने कि पत्र फेंका था, और उस लड़के को जो प्रभात शुक्ला, जिसका वो घर था जो कुशाग्र के साथ गया हुआ था, उसको उठाया। तीनों को उठाने के बाद पुलिस जो है आधे घंटे 45 मिनट के अंदर ही फिर वापस उस कमरे पे पहुंच गई जहां कुशाग्र को लेके प्रभात शुक्ला गया था। पुलिस ने सोचा कि ताला तोड़ना पड़ेगा, लेकिन चूंकि चाबी ऊपर ही रखी थी, जैसा कि प्रभात ने बताया था पुलिस को, चाबी से तुरंत ताले को खोला गया। तो अंदर पुलिस के जाते ही अंदर जैसे ही पुलिस पहुंची, अंदर का सीन देखकर बहुत हतप्रभ रह गई। वहाँ कुशाग्र की लाश रस्सी से बांध कर रखी हुई थी और ऊपर कंबल डाला गया था। प्रथम दृष्टया पहले तो पुलिस को ये लगा कि शायद कुशाग्र को मुंह पे टेप वगैरह लगा के बांध के रखे हैं, कंबल डाल दिए हैं, लेकिन कंबल हटाते ही पुलिस के होश उड़ गए। इस मामले में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जो कुशाग्र की टीचर थी, जो उसको पढ़ाती थी, रचिता वत्स, वो बहुत फैमिलियर थी उस परिवार की। मनीष कनोडिया के परिवार से बहुत फैमिलियर हो गई थी, क्योंकि रचिता के माता पिता की डेथ हो गई थी और वो लगभग 10 साल से कानपुर में किराए पे रहती थी और लगभग 6-7 साल से कुशाग्र को भी ट्यूशन देती थी। लेकिन इधर 2021 से ही कुशाग्र को वो ट्यूशन नहीं पढ़ाती थी, क्योंकि कुशाग्र कोचिंग में पढ़ने लगा था। जैसे ही बच्चे 8+9 10th में जाते हैं तो कई सब्जेक्ट्स की अलग अलग कोचिंग की ज़रूरत पड़ती है, तो इसलिए फिर एक वो कोचिंग में एडमिशन ले लिया था।
फिर भी रचिता का कुशाग्र के घर आना जाना था। अभी हाल ही में 13 अक्टूबर को कुशाग्र ने अपना जन्मदिन मनाया था। 16वां जन्मदिन था कुशाग्र का। बल्कि कुशाग्र ने अपने पिता से वादा भी लिया था कि जब मैं 18 साल का हो जाऊंगा तब आप मुझे बाइक देंगे। इसी वादे के साथ 16वां जन्मदिन कुशाग्र ने मनाया, जिसमें कि रचिता भी आई थी और उसका दोस्त प्रभात शुक्ला भी आया था। और कुशाग्र की माँ ने रचिता को एकदम अपनी बेटी की तरह ट्रीट किया और उन्होंने कहा भी था कि हम तुम्हारी शादी में जो खर्चे होंगे देंगे, तुम्हारी मदद करेंगे, तुम्हें पढ़ने लिखने की भी जो ज़रूरत हो बताओ। क्योंकि उनको लगता था कि रचिता का इस दुनिया में कोई नहीं है और फिर 7-8 साल का रिलेशन था, आना जाना लगा था, तो इस वजह से ये स्वाभाविक है कि रिलेशन बन जाता है। हालांकि कुशाग्र की माँ को अंत तक विश्वास नहीं हुआ कि इस घटना में रचिता शामिल है। प्रभात शुक्ला ने पूछताछ में जो बताया वो चौंकाने वाला तथ्य था। प्रभात की प्लानिंग थी कि कुशाग्र को मार के और 30 लाख रुपए फिरौती के ले लेंगे। अल्लाह अकबर। और ये सब लिखने का रीज़न ये था कि वो चाहते थे कि पुलिस भ्रम में रहे और किसी बड़ी टीम की तलाश करते रहे और हम फिर लाश को ठिकाने लगा देंगे। लेकिन ऐसा हो नहीं पाया और ये प्री प्लान्ड था। ये प्लानिंग 13 अक्टूबर को ही जब प्रभात कुशाग्र के जन्मदिन में गया था तभी समझ गया था कि कुशाग्र के माँ बाप कुशाग्र को बहुत प्यार करते हैं, तो वो अपहरण होने पे फिरौती दे देंगे, वो पुलिस के पास नहीं जाएंगे। रस्सी पहले ही खरीद ली गई थी, कुछ शॉपिंग भी ये लोग करना शुरू कर दिए थे और एक टिकट भी प्रभात के घर से मिली है हिमाचल की, जो ये 1-2 दिन बाद ही ये हिमाचल निकलने वाले थे, जो 1 हफ्ते पहले ही खरीद ली गई थी। तो इस सारी घटना से पता चलता है कि ये सारी प्लानिंग पहले से, ये सब कुछ प्री प्लान्ड था। कुछ पैसे का लालच देकर इसमें आर्यन गुप्ता को भी इन्वॉल्व कर लिया गया था। आर्यन गुप्ता को एकदम अंतिम में मिलाया गया था क्योंकि जब लगा कि अब पत्र देने की नौबत आएगी। रचिता का इस्तेमाल घर की माली हालत जानने में किया गया था क्योंकि रचिता और प्रभात शुक्ला का प्रेम संबंध था। तो दोनों ये फिरौती मिलने के बाद यहाँ से हिमाचल कहीं बाहर दूर निकल जाते। रचिता का प्रेम संबंध पहले से ही प्रभात शुक्ला से था। वो पहले प्रभात शुक्ला के घर में किराए पर रहती थी। प्रभात के परिवार वालों की माने तो इसी प्रेम संबंध के कारण कई बार दोनों परिवार में विवाद हुआ, जिसके कारण प्रभात के पिता ने रचिता को अपने घर से निकाल दिया। फिर वो कहीं और जाकर अकेले किराए पे कमरा लेकर रहने लगी क्योंकि पहले माँ की डेथ हो चुकी थी, फिर पिता की भी उसकी डेथ हो गई, तो ये बाहर अकेली रहती थी और ट्यूशन पढ़ाती थी। और बेहद ही शातिर तरीके से इसने इस घटना को अंजाम दिया। इसने प्रभात को फीडबैक दिया कि पैसे की कोई दिक्कत नहीं है, इनके पास पैसा बहुत है। और प्रभात की कुछ चीज़ें शायद वो तैयारी अधूरी थी या इनको समझ नहीं था, जो अभी भी पुलिस के इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, कि प्रभात अंदर गया तो आखिर फिर कुशाग्र क्यों गया। जो पुलिस के पास इंफॉर्मेशन है प्रभात के अनुसार ही वो कि हम उसको कोल्ड ड्रिंक पिलाने ले गए थे। फिर कुशाग्र कोल्ड ड्रिंक पीने उस प्रभात के 3x8 के गली नुमा स्टोर रूम में क्यों जाएगा। कोल्ड ड्रिंक तो आजकल लोग कहीं भी खड़े होकर दुकान पे पिला देते हैं, रेस्टोरेंट में पिला देते हैं। कुशाग्र खुद अच्छे परिवार से बिलोंग करता था, तो अभी ये जांच का विषय है कि कुशाग्र गया क्यों था। कहीं ऐसा तो नहीं कि पहले से ही प्री प्लान चीज़ें थी, तो किसी तरह से कुशाग्र को ये लोग ब्लैकमेल करते थे या कुछ ऐसा रीज़न था जिसकी वजह से कुशाग्र चुपचाप उस कमरे में चला गया। क्योंकि जहाँ पे हत्या की गई है कुशाग्र की, वो जगह एक 3 फुट 4 फीट की गली है, अगल बगल ढेर सारे कमरे बने हैं, तो वहाँ किसी की हत्या कर लाश को ठिकाने लगाना असंभव है। तो फिर ये प्रभात का प्लान क्या था कि कुशाग्र को मार के और फिरौती की रकम लेके निकल जाना था, लाश को वहीं छोड़ देना था। एक चीज़ और था कि प्रभात ने फ़ोन पे कुशाग्र के परिवार वालों को एक इन्फॉर्मेशन ओवर दी थी कि कुशाग्र की स्कूटी आपके अपार्टमेंट के ठीक पीछे जो होटल है, होटल सिटी इन में खड़ी है और मोबाइल भी वहीं है। परिवार के लोग तुरंत 9 बजे लगभग 8:45-50 पे पहुँचे तो स्कूटी मिल गई, लेकिन कुशाग्र का मोबाइल नहीं मिला। वो मोबाइल वहाँ से 1.5 किलोमीटर दूर एक रेलवे लाइन के किनारे प्रभात ने गड्ढे में खोद के गाड़ दिया था,
जो कि पुलिस के पकड़े जाने के बाद निकाला गया और उसे भी फॉरेंसिक में भेजा गया है कि देखा जाए उस मोबाइल में क्या है। फिलहाल ये सारी कहानी विश्वास के कत्ल की है, भरोसे के कत्ल की है। मनीष कनोडिया और उनका परिवार आज भी सदमे में है कि जिस ट्यूशन टीचर को वो घर परिवार की बच्ची की तरह मान रहे थे, उसने रिश्ते का कत्ल किया है। आप भी अलर्ट रहिए। ये शो करने का एक ही मकसद है कि आप जागरूक रहें, आप जो भी क्राइम की घटनाएं देख रहे हैं उससे सबक लें। नमस्कार, धन्यवाद।